वेलकम दोस्तों। आज द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा में आज का मेरा जो विषय है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो है फूड यानी भोजन। फूड यानी भोजन हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक पदार्थ है। हमें कोई भी काम करने के लिए शक्ति, ऊर्जा ये सभी भोजन के माध्यम से मिलता है। यानी वी गेट एनर्जी टू डू आवर वर्क फ्रॉम फूड। हमारे भोजन में हम कुछ भी नहीं खा सकते, अर्थात हमें कुछ पौष्टिक आहारों की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको सही तरीके से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमें पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे शरीर के सेल्स को, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारे शरीर जिन तत्वों से मिलकर के बना होता है उनको बनने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिन पौष्टिक आहारों की ज़रूरत होती है, उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें भोजन किस लिए आवश्यक होती है। सबसे पहले फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, हमें बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, हमें एनर्जी या ऊर्जा देता है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हम बिल्कुल भी नीरस फील करते हैं, हमें कोई भी शक्ति नहीं रहती, हम शक्तिहीन लगते हैं बिल्कुल। तो खाना खाने से या भोजन करने से हमें ऊर्जा या एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर ग्रो करता है, हमें ताकत मिलती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। तो इन सब चीज़ों को हम किस माध्यम से लेते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। पौष्टिक तत्वों में सबसे ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स को रखा गया है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, ये हमें ताकत देते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमें चावल, रोटी, चीनी इन सब के माध्यम से मिलता है। आपने देखा होगा कि यदि हम बेहोश होते हैं, कोई मूर्छित हो जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उन्हें चीनी पानी का घोल बना के दिया जाता है, या ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज ये सब देते हैं। यानी ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ही ऊर्जावान बनाता है, ताकि हमारा शरीर अच्छे से क्रिया कर सके, वापस सुचारू ढंग से काम कर सके। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखा। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस कौन कौन से हैं अभी हमने डिस्कस किया। चावल, चीनी, रोटी, आलू, ये सारे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस हैं। सेकेंड, न्यूट्रिएंट्स का जो सेकेंड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट है ऐसे ही दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। ये प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक शरीर का हर एक हिस्सा प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज़, जो हमारे सेल्स, टिश्यूज़, मसल्स हैं, इन सब को बनाने में हेल्प करता है। अगर प्रोटीन नहीं होगी तो हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, उसकी वृद्धि अच्छे से नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन्स बहुत अच्छे मात्रा में उन्हें देनी चाहिए, ताकि उनके शरीर की अच्छी ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो प्रोटीन्स, अब प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं, किन किन सोर्सेस से हम प्रोटीन पा सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं वो लोग अंडे, मांस, मछली इन सबों से प्रोटीन्स ले सकते हैं, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए सबसे अच्छा स्रोत है मिल्क यानी दूध, सोयाबीन, दालें, फलियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन्स हमारे शरीर को देती हैं। तो इन्हें हमें अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट श्रेणी में जो आते हैं वो है विटामिन्स और मिनरल्स।
विटामिन्स और मिनरल्स ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही ज़रूरी तत्व होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे शरीर के अंदर एक कैपेसिटी उत्पन्न करता है जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। तो हमारे शरीर अपने आप हमारे शरीर के अंदर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जीवाणु हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सब से लड़ सकता है यदि हम अपने भोजन में विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी तरीके से शामिल करेंगे। आपने देखा होगा लोग बीमार पड़ते हैं तो मल्टीविटामिन की गोली खाते हैं। तो मल्टीविटामिन यानी बहुत सारे विटामिन्स। तो ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हम दवाइयों के अलावा हम अपने भोजन में शामिल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने भोजन में हम कैसे शामिल करेंगे? हरी सब्जियाँ, फल, हर रंग के फल, हर रंग की सब्जियाँ आप खाइए। सब्जियों में और फ्रूट्स में बहुत अच्छे मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होता है। तो इन्हें खाने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो विटामिन्स और मिनरल्स आपके शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्पफुल हैं। तो हमने अभी मेन 3 पढ़े। पहला था कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देता है, सेकंड प्रोटीन जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, आपके शरीर के रचना में हेल्प करता है। आपको अगर कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, अगर आपका गलती से एक्सीडेंट या हाथ वाथ कट गया तो जो रिपेयर होता है, मसल्स जो बनते हैं वो प्रोटीन की वजह से बनते हैं। तो प्रोटीन भी हमें बहुत ज़रूरी अपने आहार में लेना चाहिए। थर्ड है विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमें सब्जियों और फलों से मिलता है। इनके अलावा नेक्स्ट है, ज़रूरी है ये भी, जो है फ़ैट। ठीक है, फ़ैट हमें मिलता है नट्स से, कुछ ऑयल्स से, जो हम बटर, घी ये सब खाते हैं तो इनमें से हमें फ़ैट भी मिलता है। फ़ैट कुछ हद तक हमारे शरीर में ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने से ओबेसिटी यानी मोटापा होता है। तो इसीलिए फ़ैट को ज़्यादा नहीं, बस कुछ अमाउंट में ही कंज्यूम करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिएंट्स के से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है वाटर। जी हाँ, पानी हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है और हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत है। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारे स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है, जो किडनीज़ शरीर से वेस्ट मटेरियल निकालने का काम कर रही है, इन सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें अच्छी मात्रा में 8 से 10 ग्लास दिन में पानी ज़रूर पीना चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रफेज या फाइबर्स या रेशे, जिनको हम खाते हैं तो कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे शरीर में डाइजेशन का काम यानी पाचन का काम बहुत अच्छे से करता है। शरीर से जितने भी वेस्ट मटेरियल है, हमारे आंतों से, हमारे इंटेस्टाइन से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से निकाल देता है। तो फाइबर्स और वाटर भी बहुत ही ज़रूरी पदार्थ हैं। तो हमने देखा अब तक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, फैट, वाटर, रफेज, ये सारे इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। अब हम चलते हैं, ये तो न्यूट्रिएंट्स थे, अब हम बैलेंस डाइट क्या होता है। ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं ये एक प्रॉपर अमाउंट में हम अपने शरीर में लें, वो है बैलेंस डाइट। डाइट यानी आप दिन भर में जो खाना खाते हैं, आपके प्लेट में जो खाना होता है वो आपका डाइट है। अब वो बैलेंस कैसे होगा? हम कुछ भी इतना सा चावल या इतनी सारी सब्जियां ऐसे नहीं खाते। हम थोड़ा चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, कुछ अमाउंट में सब्जियां लेते हैं, तो एक डाइट चार्ट प्रदान किया गया है जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट वो है कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में हम अपने भोजन में शामिल करें, वो है बैलेंस डाइट। तो हम देखते हैं कि एक पिरामिड के फॉर्म में इसको दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक पिरामिड के फॉर्म में दिखाया गया है। इस पिरामिड के अकॉर्डिंग इसमें उल्टा दिख रहा है।
मैं समझा देती हूँ, आप समझ लीजिए। ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड में सबसे नीचे यानी जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स का दिया गया है। यानी हम अपने बैलेंस डाइट ये तब होगा जब हम कार्बोहाइड्रेट को अच्छे अमाउंट में लेंगे, उससे कम अमाउंट में हम विटामिन्स और मिनरल्स को लेंगे। विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स, जो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाता है, हमारे मसल्स को बनाता है, ये है प्रोटीन। तो तीसरे नंबर पे प्रोटीन, और सबसे ऊपर जो सबसे कम पोर्शन है वो फैट का दिया गया है। तो ये है एक फूड पिरामिड जो ये दर्शाता है कि बैलेंस डाइट, किस तरह से हम अपने भोजन को बैलेंस कर सकें, किस तरह से हम अपने खाने को संतुलित बना सकें। इसीलिए बैलेंस डाइट या संतुलित आहार होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इन पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे खाने में जो बहुत ही ज़रूरी आवश्यक तत्व हैं, इनके बारे में, और बैलेंस डाइट या संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं न्यूट्रिएंट्स को बता देती हूँ। हमने जिन न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस की थी, कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन जो हमारे शरीर को बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे था विटामिन्स और मिनरल्स जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जावान ताकतवर बनाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा फैट्स के बारे में। फैट्स भी हमें हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, बट इनका हमें ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा वाटर के बारे में। पानी क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर में, ताकि हमारे सारे फंक्शंस अच्छे से हो सके, सारे इंटरनल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट हमने पढ़ा रफेज के बारे में। रफेज यानी जो भी फाइबर या रेशे होते हैं वो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल्स को अच्छी तरीके से बाहर निकालते हैं, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा डाइजेशन अच्छे से हो। इसके बाद हमने पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में, यानी संतुलित आहार, यानी किन किन न्यूट्रिएंट्स को मिला करके हम अपने आहार को संतुलन दे सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इन सब को फॉलो करेंगे अपनी ज़िंदगी में भी और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।